मित्रों, जब हम जन्म लेते हैं दुनिया खुशियां मनाती है और जन्म लेने के बाद जो हमारी पहली क्रिया होती है वो माँ से मिलना नहीं, पहली क्रिया होती है धड़कनों का चलना शुरू हो जाना। बच्चा जब जन्म लेता है तब होता ये है कि उसका जो लंग्स है वह हवा को खींच नहीं पाते। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बच्चे के दोनों टांगों को पकड़ के उसको उल्टा किया जाता और उसकी पीठ में थपथपी दी जाती जिससे वह सांस लेना शुरू करे। कई बार बच्चा जब सांस नहीं लेता तो डॉक्टर क्या करता है कि अपने मुंह से उसे सांसें देता है, हवा का प्रसार करता है जिससे उसके जो फेफड़े हैं वह काम करना शुरू कर दे। पहली घटना ये होती है और इसी सांस को हम बुला देते हैं। हम आपको बताएं, मैंने कहा बच्चा सांस लेता है, वो नहीं लेता, सांस ऑटोमेटिक चलती है। जैसे सांस हम नहीं ले रहे हैं, हम सांस को रोक नहीं सकते, सांस चल रही है, वो कहीं ना कहीं से आ रही है। कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ये बाद में बताएंगे, लेकिन वो आ रही है। बस यही तो चमत्कार है। और यदि इसी क्रिया से जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है, हालांकि वो जब जैसे ही सांस लेता है फिर उस बच्चे को माँ के गले से लगा दिया जाता है या माँ के आंचल से लगा दिया जाता है जिससे माँ की गर्मी को वह महसूस करता रहे। कुछ समय बाद वो दूध पीता है क्योंकि भूख तो उसे लगी आती है। ये सिस्टम रहता है। जब सांसों की जो क्रिया है हमारे जीवन में इतना महत्व है कि शुरुआत में हम उसे ही लेते हैं, तो हम फिर उसे कभी भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक लिमिटेड खांचे में हैं। हमें क्या सोचना है, हमारा क्या दायरा है, हमारे दिमाग में आगे की या भूत या भविष्य यही चीज़ें चलती रहती हैं, वर्तमान नहीं चलता। दूसरा, हम वही सोच पाते हैं जैसा लोग सोचते हैं, हम वही देख पाते हैं जैसा सब देखते हैं, और हम वही करते हैं जैसा सब करते हैं। लेकिन इनसे परे भी कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ही अद्भुत हैं, जो बड़ी ही प्यारी हैं। इनको समझना, हमें अपनी दृष्टि को वहां ले जाना जहां किसी की दृष्टि पहुंचती नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप इन आंखों से उस दृष्टि को समझें। उसके लिए आवश्यक है कि आप मन की आंखों का प्रयोग करें। उसके लिए जरूरत नहीं कि आप देखें। मित्रों, आपने देखा होगा कि चमगादड़ का जो बच्चा होता है, चमगादड़ का, उसका जो बच्चा होता है उसकी आंखें नहीं होती। हालांकि चमगादड़ की भी आंखें नहीं होती, तो इनकी आंखें ना होने के कारण ये क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ध्वनि इतनी तेजी से उत्पन्न करते हैं कि वह किसी भी सोच से टकरा कर जब लौटती है उसके पहले ही ये वहां से मुड़ जाते हैं। वह पराध्वनिक तरंगें होती हैं, अल्ट्रासोनिक कह सकते हैं। वो तरंगें होती हैं, वह पैदा कर सकते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि आपकी तो आंखें ही नहीं, आप क्या देखते, तो क्या है, यही उनकी विशेषता है कि वह बिना आंखों के भी सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आपको भी अपनी चीजों को समझने के बाद उसे फॉलो करना है। और मेन रीजन ये है कि आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अब आप स्पष्टली नहीं बैठ सकते या सांसों पर ध्यान नहीं दे सकते, तब आपको करना ये है कि जब भी आप खाली हो अपनी सांसों को देखने की कोशिश करना है। जब आप अपनी सांसों को देखने की कोशिश करेंगे तब आपका सौंदर्य खिलने लगेगा, आपकी कोशिकाएं स्वस्थ होने लगेंगी, आपके अंदर एक आभा होगी, एक चमक होगी, आपके विजन आपके चेहरे से परिचित होंगे। जब ये सारे काम आप करेंगे तब आप
ये समझना शुरू करेंगे कि आखिर जीवन क्या है। और आपका परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इस जीवन को समझ के यहाँ से विदा लेंगे, उसके पहले नहीं।